जो हमारे अंतस के कलमश को धोने में बहुत बड़ा साधन बनती है। क्योंकि जैसे जैसे ज्ञान होगा वैसा वैसा आचरण होगा, और जैसा जैसा आचरण होगा वैसे वैसे कर्मों की निर्जरा होगी। क्यों? जब भाव हो ही गए हैं, क्या है, जब भाव हो ही गए हैं तो फिर क्रिया सुभाष जी अपने आप होती है। क्या है? जिसकी अंतरंग में भाव आ गए हैं कि हमें हिंसा नहीं करना है और सोच लेता है, जिसका अंतरंग परिणाम पवित्र हो गया है, उसकी बहिरंग क्रिया वैसी होती दिखती ही है। यानी जो व्यक्ति बैरागी बन गया है, जिसको संसार शरीर भोगों से अरुचि हो गई है, अब कोई कितना भी उसको निमित्त मिल जाए वो अपना भाव परिवर्तन नहीं करता। चाहे परिवार के हो, चाहे स्वयं के पुत्र पत्नी हो, और चाहे बाहरी निमित्त धन आदि, वैभव आदि, राज्य पद आदि कुछ भी वस्तु मिल जाए, जितने भी बैरागी हुए ये सब जो है ना बस बैरागी रहते थे, इनको कोई रागी नहीं कर पाया। बोलो भैया, क्यों नहीं कर पाया? नवीन भैया, आपसे कहा जाए कि आप महाराज की सेवा नहीं करो क्योंकि तुम्हारे पास तो अब पद खत्म हो चुका है, क्या? पर आप अपने अंतरंगों से जब आपकी श्रद्धा है तो आप रुक सकते हो क्या? सुभाष जी, भले कोई पद पे नहीं हो पर अपना नियमित समय पे आना, या जो माने जो क्रियाएं दिख रही हैं ये कोई पद नहीं करा रहा है, वो पद के कारण कर रहे हो तो भक्ति नहीं है। क्या है? हम मुनिराज हैं इसीलिए मुनि की क्रिया करें, नहीं, हम मुनि बनने के लिए मुनि नहीं बने, ध्यान रखना, या इस क्रियाओं को करने के लिए मुनि नहीं बने, हमें तो मोक्ष मार्ग प्राप्त करना था। इसलिए ये 60 आवश्यक 28 मूल गुण ये आवश्यक हैं। व्यवहार चारित्र पाले बिना निश्चय चारित्र की प्राप्ति होती नहीं है। हमें तो निश्चय चारित्र की प्राप्ति का साधन व्यवहार चारित्र दिखा, इसलिए हमने उसको स्वीकार किया। क्या है? और एक और ध्यान रखना, जीव स्वयं के भावों से ही भगवान बनता है। क्या है? स्वयं के भावों से ही भगवान बन सकता है, नहीं तो समझना नवीन भैया, आप हमें भगवान बना दो और आप हमें भगवान से नीचे उतार दो। क्या ये जो भाषा हो गई है भक्त, हाँ बैठो अंकित भैया, क्या भक्त अगर भगवान बना रहा है और भक्त भगवान को नीचे गिरा रहा है, ये सब अज्ञानतामय बातें हैं। कैसी है? ध्यान रखना, हम अपने कल्याण के लिए उन गुणवान भगवान के पास जाते हैं, उन आत्मज्ञ भगवान के पास जाते हैं। ध्यान रखना, ऐसे सर्वज्ञ के पास जाते हैं जो आत्मज्ञ हुए थे। सर्वज्ञ बनने के लिए भगवान नहीं बने, आत्मज्ञ बने। ज्ञान की निर्मलता ऐसी थी कि उनकी ज्ञान की निर्मलता में 3 लोग झलकता था। और जिस जीव के अंतरंग में करुणा होती है वही जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर पाता है। पहले दर्शन विशुद्धि होना चाहिए, बाकी 16 कारण भावनाओं में से चाहे 16 हो चाहे और भी हो। क्या है? जब ऐसी निर्मल भावना करने वाला जीव जब ऐसी निर्मल भावना करता है, तीर्थंकर जैसी पदवी को प्राप्त कर लेता है। देखना, भावों की विशुद्धि है तो देखो आप व्रती बन सकते हो, और भावों की विशुद्धि नहीं है तो भगवान भी तुम्हें व्रती नहीं बना सकते। अंतरंग की परिणति, जो आपको बहिरंग दिख रहा है ये अंतरंग में था। अंकित भैया, यहाँ जो तुम आए हो ये तुम्हारे भाव लाए। क्या है? बहिरंग में दिख रहा है कि तुम लोग यहाँ पे आए हो, पर अंतरंग का कारण क्या है?
स्वयं के भाव थे। और जब गुरुओं का, प्रभु का या जिनवाणी का जब जब जीव को संयोग प्राप्त करना होता है, सारे काम छोड़ के व्यक्ति यहाँ ही लगन लगाता है। घर में सब लोगों को काम है, क्या है? सब लोगों को कोई ना कोई काम लगा है। सब लोग अपना पानी छोड़ के आते हैं, घर की व्यवस्था छोड़ के आते हैं और यहाँ पर जिनवाणी सुनने के लिए आते हैं। यानी जो तुम आए हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंतरंग में तुम्हारे भावों ने यहाँ तक लाने का पुरुषार्थ करवाया। और दया भी जब होती है जब अंतरंग में जीव करुणा से भरा होता है। भाव में आ गया, चर्या तो होगी। और भाव में नहीं है, तुम कितना भी बना के बिठा दोगे, हम बने के बैठे रहेंगे, पर वो अंतरंग साधना नहीं है। क्या है? मार मार के धर्मात्मा नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, बना भी दोगे, लोगों ने बनाया भी, बहुत सी जाति परिवर्तन कराया, बहुत किया, पर वास्तविकता में अगर ऐसे ऐसे भी अहिंसक लोग रहे कि उन्होंने मरना पसंद किया पर मिथ्यात्व में जाना पसंद नहीं किया, मिथ्या क्रिया को करना पसंद नहीं किया। पर्याय है, ध्यान रखना, पर्याय है, इसका तो परिणमन होना ही है, जाना ही है, जलना ही है। जब ऐसा होना ही है तो क्यों अपना भाव खराब करो? इसीलिए ध्यान रखना, हम जब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तो चारित्र्य प्राप्त करने के लिए, क्योंकि चारित्र्य जो है ना ये मोक्ष मार्ग का साधन है, इस साधन के बिना साध्य की प्राप्ति नहीं होगी। क्या है? साधन के बिना साध्य की प्राप्ति 3 काल में नहीं होती है। इसीलिए ये साधन को समझ लेता है कि पाप का कारण है, उन साधनों से मूर्छा भी नहीं रखता, ममत्व भी नहीं रखता, उस पर अधिकृत जो कर्तृत्व बना था वो भी जीव का छूट जाता है। क्या है? सत्य स्वरूप जिसको समझ में आ गया है वो ऐसे मिथ्याकारी झूठे कार्यों में नहीं समझता, नहीं फंसता। क्या? क्योंकि अनादि काल से इन पर जीवों ने परिग्रह नहीं होते हुए भी परिग्रह का मोह रखा। क्या है? और जिनके पास वैराग्य की धारा आ जाती है, जो समझ लेते हैं परिग्रह है, स्वाग्रह नहीं है। क्या है? परिग्रह है, पर ही ग्रह है, स्वाग्रह नहीं है। इसीलिए वो छोड़ने का प्रयास करते हैं और छोड़ ही देते हैं। आज वर्तमान में जो आपको त्यागी दिख रहे हैं, इन्होंने सब लगभग बुद्धि पूर्वक छोड़ के आए हैं। जो भी व्रती बना है अंतरंग से व्रती बना है। कैसा बना है? जिन्होंने चाहे अणुव्रत स्वीकार किए हों चाहे महाव्रत स्वीकार किए हों, परिग्रह छोड़ा है। अपन को बहुमान होना चाहिए, जिसको क्या फूटी कोड़ी नहीं छूटती है, फटा कपड़ा नहीं छूटता है। जीव ने घर के सारे सुख छोड़ दिए, बुद्धिपूर्वक छोड़े। क्या है? बुद्धिपूर्वक जीव ने सुख छोड़े हैं। समझना, नहीं तो लोग सोचते हैं कि ये जीव जो है ना परिग्रह मजबूरी के कारण छोड़ के आया है। ध्यान रखना, जब तक भिखारी के पास भी कुछ नहीं है, पर फिर भी भिखारी छोड़ता नहीं है, क्योंकि उनके अंदर परिग्रह का और वासनाओं का विकार लगा रहता है। क्या है? समझ रहे ना आप बात को? क्या करना है? इसीलिए परिग्रह का जब तक विकल्प नहीं निकलेगा तब तक जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। इसीलिए हम जो है यहाँ पर परिग्रह प्रमाण की बात आई थी। 10 प्रकार के परिग्रह का प्रमाण किया जाता है। क्या किया जाता है?
10 प्रकार के परिग्रह का प्रमाण, और हम कर सकते हैं। और वहाँ कोई लिमिट नहीं रखी कि 1 करोड़ ही रखना है कि 10 करोड़ ही रखना है। माने जिस जिस जीव की जैसी जैसी कैपेसिटी होगी उस जीव को वैसा वैसा वहाँ करना पड़ेगा। क्या है, कोई बहुत बैरागी होता है वो सब कुछ छोड़ देता है। भैया क्या है, बहुत बैरागी होता है वो सब कुछ छोड़ देता है। कुछ ऐसे भी बैरागी होते हैं कि वो नहीं छोड़ पाते हैं, तो जितना छोड़ते हैं उनकी उतनी अनुमोदना करो। क्या है, इसीलिए यहाँ पे अणुव्रत दिया गया। और यहाँ पर क्या लिखा है, निष्प्रहता, किससे, इच्छा रहित होना, यानी धन धन आदि परिग्रह जो है ना, धन धान्य आदि 10 प्रकार के परिग्रह हैं। कौन कौन से हैं, याद है, तत्वार सूत्र में आया है, सुनाओ। कोप भांड प्रमाण आदि क्रमा, 10 प्रकार के यहाँ आचार्य महाराज ने भेद 24 प्रकार के हैं, तो 14 वहाँ यहाँ शामिल नहीं किए गए। मुनिराज होते हैं वो 24 प्रकार के परिग्रह को छोड़ते हैं, और जो ग्रस्त होता है, अणुव्रती होता है, वो बहिरंग के क्या करता है, 10 प्रकार के परिग्रहों को छोड़ देता है, जिससे कि ध्यान रखना उसका ममत्व हट जाए। या जी अंदर के जिनके ममत्व हट गए हैं उन्होंने परिग्रह का प्रमाण बना लिया। क्यों हम पाप बढ़ाएं, परिग्रह बढ़ाना है ही, उतना पाप करना पड़ेगा। धन इकट्ठा करेगा, सुनना, धन इकट्ठा हो भी जाता है, अच्छे समझना, धन इकट्ठा हो भी जाता है, फिर धन की चिंता तुम करते हो, तुम माने तुम्हारी चिंता धन नहीं करता। वकील साहब, धन की सेवा कौन करते हैं, जिसके पास जाएगा वो सेवा करता है। देखो ये धन की गति है। क्या है, धन की सेवा कौन करते हैं, सब, जिसके पास जाएगा वो उसकी सेवा करने लगता है। जिसके हाथ में वो लक्ष्मी पहुंची, लो भाई वो उनकी सुरक्षा में लग गए। उनकी चिंता किसको, धन को धन की चिंता नहीं है, धन को धन की चिंता नहीं है। जिसके पास धन पहुंचा अब वो अपनी अपनी सेफ्टी से काम करने लगा। ठीक है, इसीलिए समझना, अब हमें धन की सेवा करना चाहिए कि स्वयं की कल्याण की बात करना चाहिए। धन मोक्ष मार्ग नहीं है, है क्या, धन मोक्ष मार्ग है क्या? हाँ, ये कह सकते हो कि मोक्ष मार्ग में काम आता है ना, सहायक है, फिर भी सहायक नहीं है। सीधा सीधा मुनिराज को देख लो आप, सब कुछ छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि उनके पास एक बर्तन भी नहीं है। सुनना, ये तो पुण्य सहायक है, देखो धन सहायक नहीं है। एक और ध्यान रखना, अगर धन सहायक होता तो पिछी कमंडल की तरह धन भी रखते। वकील साहब आप हमारी तरफ कैसे बोल जाते हो, फिर पहले उधर बोल रहे थे फिर हमारी तरफ बोल जाते हो। नहीं, ठीक नहीं है सुभाष जी, समझो आप बात को। त्रिलोकचंद जी, ऐसा नहीं कि जिसने जो कहा सो फिर क्या है, ठीक नहीं बोलो। ये कहो कि हमारी जो धारणा थी वो गलत थी, इसलिए हम इस बात को सही बोल रहे हैं। पुण्य होगा, सुनना, पुण्य होगा तो वस्तु की प्राप्ति होगी, उसमें धन आदि सब सहायक हो जाएंगे, है ना। अकेला धन रखा रहे, सुनना, अकेला धन रख दो आप, आहार हो जाएंगे क्या? क्या आहार देने वाला नहीं है। ये भी एक प्रकरण बना। चंद्रगुप्त जो मुनिराज थे, चंद्रगुप्त मुनिराज के लिए जब वो आहार के लिए निकले तो देवों ने वो भी किया। उन्होंने कहा ये भोजन सामग्री तो सहायक होती है, उन्होंने सब रख दी, एक आदमी नहीं।
महाराज उठा के थोड़ी खाएंगे। इसलिए धन की कीमत है तो दाता की भी कीमत है। क्या है? इसीलिए ध्यान रखना, पुण्य है तो सारी व्यवस्था हो जाती है। इसीलिए तो भाग्य के भरोसे और पुण्य की परीक्षा के लिए निर्गंत साधु जंगल में विहार कर जाते हैं। और अपने और भाग्य की परीक्षा करना होती है तो ऐसी ऐसी विधि ले लेते हैं कि अब देखते हैं कि भोजन मिलता है कि नहीं मिलता, यानी आहार मिलता है कि नहीं मिलता। भोजन नहीं बोलना उसको, अपन उचित शब्दों का प्रयोग करते हैं। मुनिराज का पुण्य होगा तो क्या मिलेगा? जैसे भीम ने एक क्या है नियम रख लिया। क्या रख लिया? उन्होंने एक विधि ली थी कि भाले के ऊपर ग्रास रख के देगा, उससे लेंगे और भाले से पड़ेंगे। अब ये बताओ, ऐसे ऐसे लोग कौन होगा जो भाला से महाराज को पड़गाएगा? जीवेंद्र, क्या नाम है? जीवेंद्र, अच्छा जीवेंद्र नहीं है, ठीक है। कभी तुम महाराज को भाले से पड़गाओगे? कभी नहीं पड़गाओगे। और कोई ले गया तो 17 बातें तुम पूरे पन्ना में कहोगे। ऐसे भी महाराज होते, भाले से पड़कते, है ना? कभी देखा तुमने? कभी शास्त्र में लिखा है क्या? सुनना, भाले से कोई पड़कता है क्या? अरे बहुत से, अरे पंथ बन गए, कोई हरा फल पड़ाए, कोई सूखा फल पड़ाए, उस पड़गाए, उसको लेके सुपंथ बन गए। देखना, जबकि ये भीम मुनिराज की विधि थी। क्या थी? जो व्यक्ति भाले से पड़गाएगा उसी से पड़गेंगे। अब तुम कहो महाराज जी शस्त्र जी नहीं हो रहे थे, महाराज के आहार निकलते थे आहार के लिए, और विधि तो विधि थी। हाँ, अब इसीलिए तो कह रहे हैं भैया पंडित जी समझो, क्या है कि कहाँ कौन सा उपयोग लगाया जाता है। विधि, विधि का अर्थ होता है भाग्य। विधि माने विधि होगी तो विधि मिलेगी। भाग्य की भी परीक्षा की जाती है, ध्यान रखना। इसीलिए निर्गंत संत, क्या निर्गंत मुनिराज परिग्रह को छोड़ने के बाद देखना स्वयं ने सुखपूर्वक बुद्धिपूर्वक सुख को छोड़ा है। ये बेचारे नहीं है, ये अपने भाग्य को सामने रखे हुए। और नहीं तो ध्यान रखना, पुण्य नहीं है तो हाथ का और मुख का ग्रास भी बाहर आ जाता है। कर लो कितनी व्यवस्था करना, कितना शोधन करना करो आप, और कितना कर्तव्य। हम है सो आहार होते हैं, हम नहीं रहेंगे तो आहार नहीं होंगे। क्या है? जो इस पे जो साधु जीता है जीवन भर रोता है, जो साधक जीता है वो रोता है। भाग्य से ही आहार होते हैं। किससे? भाग्य से ही विधि मिलती है। क्या है? धन से कार्य नहीं होता, पर जिनका भाग्य होता है उनके पास धन आता है। और एक और बात बता दें, बुद्धि भी उनकी चलती है। क्या है? जिनका भाग्य होता है। देख लेना, अच्छे अच्छे बहुत पैसे वाले लोगों के लिए कोई बच्चे भी बुद्धू निकलते हैं। क्या करोगे आप? तो कितना समझा दोगे तुम? ध्यान रखना, तुम धन दे सकते हो, बुद्धि नहीं दे सकते हो। क्या है? धन दे सकते हो, हुनर और बुद्धि नहीं दे सकते हो किसी को भी, चाहे अपना पुत्र हो, चाहे अपने पिता हो, चाहे अपना रिश्तेदार हो, किसी को भी। क्या है? आप धन दे सकते हो, बुद्धि नहीं दे सकते हो। इसीलिए ऐसी बुद्धि देने वाले भी बहुत मिले। अगर कोई विचार बनाए तो लोग मना कर देते थे। फिर एक दिन रानी के मन में आई गया, क्या उनके पास इस जैसे अपने सोने चांदी के ये रखते हो ना, क्या नहीं नहीं,
हाँ ये फावड़ा गैती भी रखते हो, और नहीं तो ये मंदिर के छत्र छमर अष्टप्रातिहार बना लेते हो। ऐसे ही राजा के यहाँ भी क्या है, ये रखे हुए थे। तो रानी के मन में आ गया क्यों ना आज भाले से पड़काएं। ठीक है, राजा ने मना नहीं किया, ठीक है तुम्हारा भाव पड़का लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि अब वहाँ कहते हिंसक अहिंसक, हिंसक अहिंसक। ठीक है, ये तो पंचम काल की बुद्धि में आ गया विशेष रूप से। क्या हो गया, ये पंचम काल के लोग ज़्यादा ज्ञानी हो गए हमें लगता है, जो केवली के वो जिन धर्म पे अलग अलग मत और अलग अलग प्रश्न खड़े कर दिए इन्होंने। क्या हो गए हैं, अलग अलग पंथ, अलग अलग मत। ये कभी कोई शास्त्र में कोई आचार्य महाराज नहीं लिखे, यहाँ तक कि पंडित जी भी कुछ ग्रंथ लिखे हैं, सदर जी हैं और भी और जिन लिखे हैं, उन्होंने भी कोई पंथ का उल्लेख नहीं किया। क्या नहीं किया, पर भैया इसीलिए आगम के विपरीत सोचना ही बिल्कुल गलत मान के चलना, क्योंकि हमारा सोच आगम से मिलना चाहिए। विधि है, विधि कोई भी ले सकते। काय की विधि ली थी, भाले की। सुनना, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना क्यों मुनिराज के इतने दिन से आहार नहीं हो रहे हैं, आज हमारा मन है कि हम सोने के भाले से महाराज को पड़ गए। और जैसे ही महाराज को पड़ गया तो महाराज जी पड़ गए। एक विधि तो मिल गई थी, क्या, कि भाले से पड़गना है, और ग्रास भी कैसे लेंगे। अब सोच लो, था उनका भाव। जब हमने भाले से पड़गाया है तो उन्होंने ग्रास भी भाले पे रख के दिया, पहला ग्रास तो देंगे देंगे। राजा ने मना नहीं किया कि चलो विधि तो मिली गई है, कर लेने दो। और रानी ने वो क्या किया, मुनिराज के आहार हो गए। क्या है, इसीलिए कैसी विधि होती है, कैसा भाग होता है, ये तुम नहीं जान सकते हो। ये तो कोई अवधि ज्ञानी या कोई केवली होगा वो ही समझ पाएगा। इसीलिए ध्यान रखना, बहुत सारी चीज़ों में क्रियाएं भिन्न होती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से होती हैं, पर विशुद्धियाँ भी होना चाहिए, अंतरंग में भाव भी होना चाहिए। और जिनके अंतरंग में भाव होते हैं वो ही जीव भगवान बन पाते हैं। भाव सबके होते हैं, पर भगवान लायक भाव जिन जिन के होते हैं वो ही भगवान बन पाते हैं। इसीलिए हम जो है ना, आज इस विषय को समझने का प्रयास करें। आज वीर शासन जयंती भी है। क्या है, कल तक भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिली थी। क्या 63 या 64 दिन तक का एक काल रहा कि जहाँ 65 दिन में या 65 दिन का योग था, ये 66वें दिन उन भगवान की वाणी खिरी थी। आज के दिन से, आज वीर शासन जयंती है। अरे हम भी भूल गए और आप भी भूल गए। आज भगवान महावीर स्वामी की पूजा करना थी। ठीक है, बाद में कर लेना आज, ठीक है, कोई विकल्प नहीं करना। प्रवचन के बाद एक जो है भगवान महावीर स्वामी की पूजा अलग से, क्योंकि आज वीर शासन जयंती है। ठीक है, हमने तो स्तोत्र कर लिया था सुबह, हमने ही सोचा था, इसीलिए क्योंकि भगवान महावीर का शासन आज से प्रारंभ हुआ है। ठीक है ना, इसीलिए उन्होंने जो कहा है हम उसी बात को समझा रहे हैं यहाँ पर कि वास्तविकता में जब तक परिग्रह रहेगा तब तक तुम सुख का अनुभव नहीं कर सकते हो। रजनीश भैया एक काम करना, खूब सारे सामान को लेके शिखर जी की वंदना करने चलना है। कर पाओगे? शरद भैया शिखर जी की यात्रा में कितना सामान लेके चलोगे? 24 भगवान है ना, कितने हैं? टोके कितनी है? 24 है ना, और एक गणधर स्वामी की है।
ठीक है ना, कम से कम 25 श्रीफल। कितने कितने 25 श्रीफल, और फिर पूरी द्रव 25 की अलग अलग। अब शिखर जी तो बन जा रहे हैं, तो अपन शिखर जी जाएंगे और इतने ऊपर जाएंगे और इतने दिनों बाद जाएंगे, तो एक एक श्रीफल भी नहीं चढ़ाएंगे क्या? है नहीं, डोली वाले को पुण्य मिलेगा। वो तो फिर क्या है, जिसकी पुरुषार्थ, जिसकी मेहनत, पुण्य उसका। अगर पुण्य चाहिए तो फिर क्या करोगे? इतना सारा सामान लेके चल सकते हो क्या? बताओ, बादाम चलोगे, बादाम ले लोगे ना, चलो अच्छी बात है। अंशुल भैया, आप कितना सामान ले जाओगे? बस आप भी बादाम पे आ गए, ठीक है। अंकित भैया, आप कितना ले जाओगे? तुम भी बादाम पे आ गए हैं? ले जाते हो कि नहीं ले जाते? ये तो बताओ, 25 बादाम कम से कम ले जाते कि नहीं ले जाते? ले जाते कि नहीं? कुछ लोग तो डंडा भर ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं? वो भी डंडा इसलिए ले जाते हैं क्योंकि चढ़ने में सहायक, नहीं तो हल्के को कपड़े भी कैसे पहन के जाते हैं, बिल्कुल हल्के पहन के जाते हैं ना। इसीलिए ध्यान रखना, जब शिखर जी की वंदना करने के लिए आप इतना ऊपर चढ़ने के लिए परिग्रह कम करते हो, तो आप ये बताओ मोक्ष जाने के लिए कितना परिग्रह कम करना पड़ेगा? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मोक्ष जाना कि नहीं जाना है? जाना है, पक्का है। बिना भैया, समझ में आ रहा? मोक्ष जाना है, पक्का है। बताओ, मोक्ष जाना है तो कितना परिग्रह साथ में ले जाओगे? कितना परिग्रह साथ में ले जाओगे? वकील साहब, आप ही बता दो। कछु नहीं है तो कैसी बातें करते हो? कछु नहीं होता तो हमारे संग होते। क्या है, विचार करना। कितना सामान ले जा सकते हैं? कौन कितना सामान ले जा सकता है? बताओ। शिखर जी में पहाड़ देख के तो पसीना आ जाता है कि महाराज जी लौट के आ जाए ना, तो क्या है, लौट के आ जाए तो ही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो लोग गिरनार जी में बताएं क्या करते हैं, नीचे सीढ़ी है वहीं से पाँव पड़ लेते, भगवान तुम्हारी जय हो, अब हम आपके दर्शन कर लिए, फिर बाद में फिर आएंगे। क्या है, हाँ हमें नहीं बोले यो सुनना। और जबकि ऐसा कहना चाहिए था, देखो ऐसा कहना चाहिए था, हे भगवान जैसे आपने राजुल को बुला लिया है ऐसे ही हमें बुला लो कि हम लौट के फिर यहाँ से ना आ जाए। सोच निर्मल करना पड़ेगा। वो सोच निर्मल हो गया, ध्यान रखना, तो शौच धर्म आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शौच आ जाएगा, तो लोभ छूट जाएगा। क्या हो जाएगा? नहीं तो लाभात लोभात जायते। क्या है? लाभात लोभात जायते। जितना जितना लाभ होता जाता है उतना उतना लोभ होता जाता है, ऐसा आचार्यों ने लिखा है। जैसा जैसा लाभ होता जाएगा वैसा वैसा क्या है, लोभ बढ़ता जाता है। और जब देखना, जब घाटा लगने लगता है फिर लगता है संसार में कुछ नहीं है। क्या है? संसार में यहाँ तक कहते हैं लोग भगवान भी भेदभाव करने लगे। क्या करने लगे हैं? ऐसे ही बोलते हैं ना, ये सब व्यवहार की भाषाएं, अज्ञान की भाषाएं। स्वयं का कर्म उदय आता है तो ऐसे ही होता है। क्या? स्वयं का कर्म उदय आता है तो ध्यान रखना, हीरा भी नहीं बिकता। क्या नहीं होता है? हीरा भी नहीं बिकता। और जब पुण्य का उदय आता है तो लोग मिट्टी से करोड़पति बन जाते हैं। ठीक है ना? इसीलिए दृष्टि को निर्मल बनाने के लिए आपको परिग्रह का प्रमाण कर लो।
अनंत काल से हमने परिग्रह का प्रमाण नहीं किया, अनलिमिट में जिए। इसीलिए क्षेत्र, सबसे पहला कौन सा आता है? क्षेत्र। क्षेत्र यानी प्लाट है, खेत है, ये सारी चीज़ें कितने जो क्षेत्र रूप में हो, ठीक है ना, ये सब क्या आती हैं? क्षेत्र। आप क्षेत्र का, प्लाट का, खेती-बाड़ी का, इसका एक नियम ले लो कि हम कितना रखेंगे। जिनकी नहीं है उनको विकल्प ही नहीं है, और जिनकी है वो तो अपना नियम कर लें कि हम 2 रखेंगे, 10 रखेंगे, जितनी रखेंगे आप लिमिट कर लो। क्या है? क्षेत्र। दूसरा होता है वास्तु। वास्तु का अर्थ होता है मकान, दुकान, अपना क्या महल, जितनी भी चीज़ें हैं ये सब वास्तु कहलाती हैं। क्या है? ये सब वास्तु। वास्तु जो शब्द आया ना, ये मकान अकान इसी का सब वास्तु देखा जाता है। वास्तु यानी मकान अकान को देखना, ये सब क्या है? वास्तु। ठीक है ना? क्षेत्र हो गया, वास्तु हो गया। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य। हिरण्य का अर्थ होता है चांदी, स्वर्ण, सोना, यानी सोना और चांदी, इनकी क्या करना है? मर्यादा बनाना है। ठीक है? धन क्या है? धन, गाय, भैंस, हाथी, घोड़े, इसको कहा जाता था धन। गोधन, गजधन, बाज धन, है ना, इसको बोलते थे धन। और क्या है? धान्य का अर्थ होता है गेहूं आदि जो भी अनाज होते हैं, इनको धन, धान्य, इनकी भी मर्यादा करना चाहिए। जैसे आपको मालूम है, और सबके घर में इतना ही होता है, जितने सदस्य होते हैं उतने बोरे गेहूं आ जाते हैं। क्या है? और उतने उनके एक सीधे सीधे, अब आपको ज़्यादा गणित नहीं लगाना है, जितने सदस्य उतने बोरे, और उसमें तुम्हारा क्या है, जितने भी रिश्तेदार आएंगे वो भी हो जाएंगे। जो मेहमानी चलती रहती है विशेष सामान्य रूप से, वो भी सब निकल जाएगी। तो इसमें महाराज का भी अलग से बोरा नहीं बनाना, ध्यान रखना। नहीं तो बहुत से अज्ञानता में कहते हैं अगर दूध लेने जा रहे हैं तो दूध वाले से वो पैसा कम ले, महाराज का दूध है। क्या कहते हैं? महाराज की सब्जी है। किसकी है? समझना, ये सब अज्ञानता है। जैसे जितने सदस्य उतने बोरे, उसी में से निर्गंत साधु को आहार हो जाता है, उनके लिए अलग से बोरा नहीं रखना। क्या नहीं करना? नहीं तो वो तो सब अतिथि, जैसे आपके घर के अतिथि आते हैं, ये मोक्ष मार्ग के अतिथि हैं, ये आते हैं। ऐसे आप जैसा भोजन करते हो, सुनना अच्छे से, जैसा अभी आएगा विषय सो वो भी बताएंगे। अभी ये आया है इसलिए कह रहे आपसे, धान्य जो कहा है ना, आप अलग से चौका मत लगाया करो, क्योंकि चातुर्मास शुरू होने वाला है। शरद भैया, मंत्री जी, क्या है? नहीं तो अब व्यवस्था बनाते हो तो ठीक है, आप लोग कमेटी के आदमी हो। वास्तविकता में अब चातुर्मास शुरू हो रहा है। चातुर्मास में हमारा चातुर्मास होगा कि आपका भी होगा, है ना? ठीक है ना? आप तो स्थायी हो ही, और साधु को स्थायी कर रहे हो आप। जब आपका चतुर्मास हो ही रहा है महाराज के साथ, या महाराज का हो ही रहा है, आप भी चतुर्मास करोगे, तो महाराज भी हैं, तो कम से कम जब तक महाराज रहें शुद्ध खाओ, रुच होके लगाओ। क्या है रजनीश भैया? अपने नेमीचंद जी के पास समाचार भेज देना कि अपनी बेटी को बोल दो। क्या कि अपन जो है, सुनना, ये आपको बहुत अच्छी विधि बता रहे, क्योंकि ये मेरा व्रत नहीं है, ये आपका व्रत है। अतिथि समविभाग 12 व्रत लिखा है। क्या लिखा है? 12 व्रत लिखाए थे ना, उसमें शिक्षा व्रतों में दिया है अतिथि समविभाग या वैयवृत्ति,
ये जो है ना, अगर इस विधि से अगर आप पालन करोगे, वास्तविकता में आपको वो आनंद आएगा जैसे चतुर्थ काल में लोग क्या है, साधु को जैसे ही आते थे देखते थे पड़गान करने खड़े हो जाते थे। अब भाग्य से आपके नगर में साधुओं का चतुर्मास हो रहा है, तो आप भी जब भी निकले, क्या दिक्कत है मंदिर और मंदिर के अंदर आके पड़गाने की, अपने घर के सामने ही खड़े हो गए, नहीं होगा तो यहाँ तक आ गए। कभी नहीं कहेंगे आपसे, और हम लोग की मर्यादाएं और बढ़ जाएंगी। क्या है कि दाल रोटी क्यों बनाई, क्या है, तो हमारे साथ जो रहता है सो वो परेशान हो जाता, महाराज आपके साथ रहो तो और कुछ नहीं मिलता। ये अंकित भाई तो फिर अपने साथ में एक थैला भोजन का लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? एक नमकीन का थैला जो साथ में घर से बनवा के लाते। क्यों? महाराज के पास जाएंगे तो ना तो मीठा मिलेगा ना नमक मिलेगा। क्या है? इसीलिए सत्य है, कोई मजाक नहीं है। क्या है? अब उनका प्रिय है, सुनना नहीं तो भैया लोग बोलते महाराज जी अच्छा किया आपने छोड़ दिया, तो हमारा भी छूट जाता है। इसीलिए अब मर्यादा बढ़ जाएंगी, और बढ़ जाएंगी तो वास्तविकता में जो है आप तो जो अपन भोजन सामान्य रूप से घर में करते हैं बस वो मर्यादा का होना चाहिए। इसीलिए ध्यान रखना। तो आप जो है वो विधि चल नहीं रही, नहीं तो हमें क्या दिक्कत, हम तो सामायिक के बाद भी निकल जाएं। देखो अपन को नहीं है 9 बजे तुम बिल्कुल लाके दो, ये विकल्प ही नहीं रहा। हाँ ये जरूर था जब तक ग्रस्त थे सुग्रस्त के अनुकूल बिल्कुल जैसे ही धोती उतारी पूजा की और कुछ ना कुछ चाहिए ही है, पर जैसे ही वह धोती उतर गई अब वो भोजन का विकल्प भी उतर गया। चाहे उपवास हो, लोग को लगता है महाराज ये उपवास कल कह रहे थे बहुत समय हो गया, क्या करें, जिनवाणी का भोजन ऐसा है क्या स्वयं बनावत और स्वयं खावत और खावत खाते खाते नहीं अगावत। क्या है? उपयोग जब लग जाता है, हम आपसे बोल के बिल्कुल स्पष्ट बोल रहे हैं, कोई प्रवचन का शौक नहीं है, पर बस ये है जब जिनवाणी बोलते हैं तो लगता है कि बड़ी दुर्लभता से आप भी सुन रहे हो और बड़ी दुर्लभता से हमारे पास ये मुख मिला है, कंठ मिला है, ये वाणी मिली है, तो कम से कम हम भी बोल के आपको भी सुना लेंगे। हमारा भी यहाँ पे स्वाध्याय चल रहा है और आपका भी स्वाध्याय हो जाएगा। और हो सकता है कौन सी चीज़ छोटी सी बात जीव को उस पाप से विरक्त कर दे। ठीक है ना? इसीलिए ये जिनवाणी में अभी आपको बताया ना, धन धान्य आप जो अतिथि संविभाग करें अलग से ध्यान रखना, महाराज के लिए बनाया है ये बिल्कुल नहीं बोलना। और ये हमें गुरुदेव विराग सागर जी ने सिखाया है। एक बार उनके पास प्रैक्टिकल कर लेना, महाराज जी हम आपके लिए लाए, हम कुछ नहीं जानते, हमें तो गुरुजी ने सिखाया है। क्या सिखाया है? कि भैया आपके लिए बनाया है, नहीं लेंगे। जो साधु फिर ये कहे कि हमारे लिए बनाना, तो फिर हम कैसे मान लें उसको साधु? गुरुदेव ने नहीं सिखाया और आगम में भी कहीं नहीं मिला। क्या है? इसीलिए आप निमंत्रण नहीं करना कि इस दिन हमारा चौका है। क्या है? निमंत्रण नहीं करना। आप तो भक्ति से, विधि से, भाग्य से पड़गाना, आपका भाग्य होगा तो महाराज आएंगे और महाराज का भाग्य होगा तो उनको आहार मिलेंगे। क्या होगा? ठीक है ना? महाराज की विधि होगी, जब भाले की विधि मिल सकती है। रंग महल भाला आला है कि नहीं घर में? क्या? सुनो, इसीलिए जब भाले की विधि मिल सकती है, क्या है भैया देखो पहले बता दे रहे, कई बार हम कई प्रकार की विधि भी ले लेते हैं।
ये नहीं है। नहीं तो कल के दिन कहो कि महाराज जी हमारे यहाँ नहीं आए थे, भेदभाव कर रहे हो, इनके यहाँ जल्दी पड़क जाते हो, इनके यहाँ जल्दी पड़क जाते हो। वो तो देखो क्या है, सरलता एक अपनी किसकी, कसाई की नहीं, ये भी नहीं समझना। ये तो एक विधि थी कि चलो ठीक है, अब सामान्य है तो कर लो। और यदि तपस्या का मन हो जाता है तो विधि लेना भी एक तपस्या है। कौन सी है बताओ? हाँ, क्या है? नहीं तो क्या नाम, शैलेश भैया खड़े हो जाओ कि हम आए थे। अरे नहीं, तुम खड़े नहीं हो जाओ, हमारी विधि में मुंह फुला लो कि हम खड़े हुए थे और हमारे तो महाराज नहीं आए, हम इतनी सेवा करते। क्या है? इसीलिए वृत्ति पर संख्यान नियम होता है महाराज का। एक तप है बहिरंग अनशन उनोदर, तीसरा क्या है? वृत्ति पर संख्यान। ये विधि है, अगर भाग्य होगा तो विधि मिलेगी। इसीलिए ऐसी विधियों का प्रावधान किया गया है। क्या कोई ना कोई रस का त्याग, कहीं ना कुछ, जितनी जिसकी क्षमता हो। पर देखो ये भी बहुत बड़ी बात है कि वर्तमान में पंचम काल के साधु, अब यही नहीं देखना कि महाराज जो निकालते हैं, जो नमक नहीं लेते हैं, जो मीठा नहीं लेते हैं, वे ही साधु कहलाते हैं, बाकी साधु नहीं कहलाते। नहीं, जिनकी जितनी क्षमता हो उतना काम करें। इतना ही बहुत कर दिया। जहाँ पर सुनना, जहाँ पर 5 अणुव्रत लेने के लिए रो रहे हैं लोग कि बताओ महाराज तो रोज यही बातें सुनाते हैं, पीछे ही पड़ गए क्या ऐसा? और जिन्होंने 5 अणुव्रत लेने के लिए देखो पूरी पर्याय निकल गई, पर उनको 5 अणुव्रत लेने के भाव नहीं हुए। और आज छोटे छोटे से बच्चे या बूढ़े, जो भी जवान, ये आज पूरा सब कुछ छोड़ के 28 मूल गुणों को धारण किए। ये है परिग्रह से अनासक्ति। ये सब क्या है? परिग्रह से अनासक्ति। आज अपने एक अणुव्रत के भाव नहीं हो रहे, और आज महावृत्ति देखने मिल रहे अपन को। कभी विकल्प नहीं करना कि इतने महाराज बन रहे हो, इतने मुनिराज, इतने मंदिर बन रहे। कौन करेगा सेवा, कौन करेगा अभिषेक? ठीक है ना? कौन देगा इनको आहार? कौन कराएगा? चंद्रगुप्त से मिल लेना। जहाँ गुरुदेव कह रहे थे कि जाओ, यहाँ तो हम सल्लेखना समाधि कर रहे हैं। कहाँ? गोमटेश में, सामने चंद्रगिरी है ना, वो उन्हीं के नाम से बन गई। चंद्रगुप्त से उसी से बन गई। तो इसीलिए जो है ना, ये सब विकल्प छोड़ देना। उनको 12 वर्ष तक देवों ने आहार कराए। क्या? वो पन्ना में अगर 4 महीने करा लेंगे तो कोई बड़ी बात थोड़ी हो जाएगी। आप तो स्थायी थे। देवों ने चौका लगाया, देवों ने आहार दिए। देव आहार दे नहीं सकते, पर उन्होंने देखो बताया भी नहीं और आहार दिए। इसलिए ध्यान रखना, ये चीज़ें अपन को समझने लायक है कि हम भी देखो ऐसे मुनिराजों की और अपना श्रावक का धर्म पालन करें। आहार इसलिए दे रहे हैं, क्या? आहार इसलिए दे रहे हैं। हे भगवान, यही प्रार्थना करना कि ऐसा भी दिन आए कि हम भी आहार लेने लग जाएं। क्या है? ये करपात्री हम भी हो जाएं। इसीलिए तो आपको धन और धान, फिर दासी दास। अब दासी दास नाम नहीं पकड़ लेना, यानी आपके कितने नौकर चाकर हैं, कितनी बाइयाँ हैं, क्या है, इनकी भी मर्यादा करना पड़ेगी। हम इतने रखेंगे, इनसे ज़्यादा पर ऐसा नहीं करना। ये अतिचार आने वाला है कि भैया एक रखे थे तो सुबह से लेके रात तक उसी को पेर रहे भैया। क्यों? हमारी तो एक की मर्यादा है। अति भार आने वाला है ये अतिचार। तो इसीलिए क्या है, दासी दास कुप प्रमाणातिक्रमा, यानी बर्तन और वस्त्र। क्या हो गया? बर्तन और वस्त्र। बर्तन में सभी प्रकार के उपकरण आ गए,
वस्त्र में सभी प्रकार के ओढ़ने के आपके वस्त्र आ गए, चाहे बिछाने के हों चाहे ओढ़ने के हों। ये सारे प्रकार के वस्त्र और सारी प्रकार की यहाँ पर 10 प्रकार के परिग्रह में मूल रूप से 10 भेद हैं, बाकी तो परिग्रह तो अनंत भेद वाला है। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर जो दास दासी स्त्री मकान खेत नगद द्रव्य सोना चांदी आभूषण वस्त्र आदि का संग्रह, यानी आप धान्य में और धन में ले सकते हो। धन, हाँ धन में आजकल चलता ही है, क्या है, पहले के राजा भी धन धान्य को देखा जाता था कि कितना उनके पास वैभव है, कौन सा, गोधन है, गजधन है। क्यों, सेना किससे बलिष्ठ मानी जाती थी। जैसे वर्तमान में आज देखा जाता है कितने परमाणु बम हैं, क्या है, कितने टैंक हैं, कितने हेलीकॉप्टर हैं, कितने लड़ाकू विमान हैं, या कितनी मिसाइलें हैं, ये देखी जाती हैं, ठीक है। पर यहाँ तो क्या देखा जाता था, अणुवृत्ति, क्या देखेगा, अब ये टैंक वैंक नहीं रखने लगना, ठीक है ना। तो यहाँ तो ये क्या बता रहा है, 10 प्रकार के जो भी परिग्रह थे, ठीक है ना, तो आप नियम बना सकते हो। जैसे खेत है कि नहीं है, जिनके भी खेत हो प्लॉट हो उनकी मर्यादा बना लो, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 10 रखेंगे, कितने एकड़ का रखोगे, जितना एकड़ आपके पास है उससे कुछ बढ़ा के या घटा के। व्रत तो घटाने वाला है, व्रत क्या है, आसक्ति को कम किया है, ठीक है ना। अब नहीं है तो कम से कम लिमिट बना लो, पर वो व्रत नहीं कहलाएगा। सही कहा जाए, कहीं कुछ ना कुछ कम किया है, कुछ ना कुछ त्याग किया है, कुछ ना कुछ लोभ कम किया है, तब तो वो व्रत। फिर भी अपन कह देते तो ठीक है, जैसे अब किसी ने कह दिया महाराज जी अब हमारे लिए शुगर हो गई तो आलू का त्याग, चलो ठीक है, तुमने शुगर के पीछे किया तो हम मान गए कि क्या हो गया, पर वास्तव में वो त्याग वो मजबूरी में खाएंगे तो चले जाएंगे, इसलिए त्याग करना है। इसलिए जो है ना, हाँ जैसे, तो इसीलिए जो है आप जो है मर्यादाएं बना लो, क्या कर लो, वास्तविकता में रसी का पालन करो और सात्विक भोजन करो, और ये जितनी मर्यादाएं बनाओगे, सबसे बड़ी बात है कि आपका टेंशन खत्म हो जाएगा, विकल्प खत्म, क्या हो जाएगा, विकल्प खत्म हो जाएगा और आपका धर्म ध्यान बढ़ता जाएगा। इसीलिए आप नियम कर लो जीवन में, हम कितने मकान प्लॉट रखेंगे, 10 मकान से काम चल जाएगा। व्यापारियों वो बात अलग है, जो मकान का ही व्यापार करता है उनकी बात अलग है, वो व्यापार के उद्देश्य से अलग रखा और स्वयं का उद्देश्य। जिनके पास नहीं है, जैसे महिलाओं के पास आजकल तो नाम करवा देते हैं, अगर जिनके पास नहीं है और अच्छी बात, हमारा उसका भी त्याग, नहीं तो अंत में प्राण बाद में निकलते हैं, हिस्सा पहले चाहिए, चाहे तो मरो चाहे जियो, क्या है, अर्थी बाद में उठती है, पहले बंटवारा हो जाता है। वकील साहब सही है कि नहीं है। और ऐसे संबंधियों के बीच में जीवन भर मरा जा रहा है, क्या, बचा बचा के बच्चों के लिए लाते, बचा बचा के रखते जाते, और वो तुम्हारी लाश नहीं उठने दे रहे। अच्छे हैं पड़ोसी जो कम से कम तुम्हारे कंधा देने के लिए तो आ जाते हैं, भले तुमने एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी है, क्या है, समझ रहे ना। इसीलिए एक प्लाट का और क्या मकान का अपने अपने अनुसार आप क्या कर लो, मर्यादा बना लो। और जो आपको जो 10 प्रकार के परिग्रह बताए हैं नहीं मालूम हो, फिर अलग से मिल लेना, हम आपको 10 प्रकार के परिग्रह लिखा देंगे और आप उसको समझ लेना, जितनी आपकी मर्यादा हो उतना आप कर लेना। फिर ध्यान रखना, भावुकता में नहीं करना, नहीं कि दिन अभी अब छोड़ दिया, महाराज ने कहा था और फिर महाराज जी अब प्रायश्चित दे दो, हमारा तो नियम टूट रहा है, ऐसा नहीं करना। और कर दिया है तो वीर की संतान हो,
क्या है, कर दिया है। तो वीर की संतान हो, क्या जब शादी निभा सकते हो, क्या निभा सकते हो, जब शादी निभा सकते हो, पूरे जीवन तक घर चलाओगे, ठीक है, तो ऐसे नियम का भी निभाओ, पालन करो, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर एक और ध्यान रखना, यहाँ पर हम इस चीज़ को समझें और यहाँ पर जो 10 प्रकार के परिग्रह थे उनको यहाँ से अपन एक सीमित कर लें। आगे अपन श्लोक पढ़ें, इसके अतिचार भी आते हैं। 62 नंबर का श्लोक है, अतिवाहनाति संग्रह, अतिवाहनाति संग्रह, विस्मय लोभाति भारवहनानि, परिमित परिग्रह स्यात्, परिमित परिग्रह स्यात्, विक्षेपा पंचलक्ष्यन्ते, चा यहाँ भी बोल सकते हो, नहीं तो विक्षेपा पंचलक्ष्यन्ते। पढ़िए, यहाँ बोल रहे हैं अति वाहन, क्या नहीं रखना, अति वाहन, अति संग्रह, अति विस्मय, अति लोभ, अति भार, ये 5 प्रकार की अति बता दी हैं। क्या नहीं करना, अब अति सब जगह लगाना है, क्योंकि अति वाहनाति संग्रह, तो अति वाहन, अति संग्रह, अति विस्मय, अति लोभ और अति भार वहनानी, सब में अति अति लगा दी हैं। तो यहाँ पर इनके ये 5 परिग्रह के परमाणु वृत्त के अतिचार निश्चित किए गए हैं। यानी यहाँ पर विक्षेपा का अर्थ दिया है अतिचार। विक्षेप किसे कहते हैं, अतिचार को कहते हैं। इस प्रकार हिंसा आदि अणुवृत्त के 5 अतिचार बतलाए गए हैं, उनको भी ऐसे निश्चित किए गए हैं। अब यहाँ पे लिखा अति वाहन, यानी लोभ की तीव्रता को कम करने के लिए परिग्रह का प्रमाण लेना। पर कोई लोभी क्या आवेश से अधिक वाहन अथवा बैल आदि पशु जितने को मार्ग सुख से पार कर सकते हैं, उससे अधिक मार्ग पर उन्हें चलाता है। क्या करता है, अब उनने नियम तो ले लिया कि हम 2 बैल रखेंगे, ठीक है ना। अब उनको तुम दिन भर लगे हो, रात भर लगे हो, उनको भी तो भाई क्या है, अति कर रहे हो उनके साथ में, तो ये अति नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कोई नौकर चौकर की बात आ गई, आपने नियम ले लिया था क्या 2 का, अब काम बढ़ गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो आप क्या करने लगे हो, अब उन चीज़ों को आप उनसे अधिक काम लेने लगे हो, तो अधिक काम में बेचारे को संक्लिष्टता होगी। क्या है, और जितनी शक्ति है, जितनी कैपेसिटी है, उतना ही काम करेगा कि नहीं। तो इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं अति वाहन, यानी ढोना। वाहन का अर्थ क्या है, अति ढोने वाली वस्तुएं, अति काम करने वाली वस्तुएं में अति मत करो। अगर मशीन से भी अति कर दी तो बंद हो जाएगी। क्या हो जाती है, मशीन भी गर्म हो जाती और वो भी क्या होती, बंद हो जाती। हम लोग को एक बार हुआ, रास्ते में एक व्यक्ति मिला, खूब तेज़ गाड़ी चला रहा था, ठीक है ना। और जब बहुत तेज़ गाड़ी चला लो, देखो ये भी बहुत ख़राब बात है, जो व्यक्ति जितनी अधिक तीव्रता से गाड़ियाँ चलाते हैं उनके लिए फिर जीव नहीं दिखते, ज़्यादा हिंसा का दोष लगता है। और बहुत स्पीड में, वो कारण भी था, थोड़ी सी पिए था, बहुत एक्सीलेटर लिए था। थोड़ी दूर हम लोग गए आगे चल के, तो क्या गाड़ी बंद मिली, अति की तो गाड़ी क्या हो गई, अब वो परेशान, बार बार चालू हो, बार बार चालू। हमारे साथ में बिहार करने वाले बोले महाराज जी बता दें,
ठीक बता दो जाओ। उसने कहा भैया पानी ले आओ, थोड़ा पानी डालो, जब ये ठंडी हो जाए, और उनसे कह दिया था कि भैया जब ये ठंडी हो जाए कुछ देर तक रुकना, फिर धीरे धीरे चला के लाना। बेकाय को मानने होने वाले जैसे तैसे करके उन्होंने को पानी ले आए, और पानी जैसे डाला और फिर हुर 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 करके वो माने और एक्सीलेटर दे के फिर चलाई, सो फिर बंद। इसीलिए यहाँ पर ध्यान रखना, अब अति बंद कर देना। जब गाड़ी बंद हो जाती है तो जो आपने वर्तमान में बहुत कम ये जानवरों का प्रयोग हो रहा है, पर ध्यान रखना प्रयोग नहीं हो रहा है तो हिंसा भी हो रही है। खाते तो नहीं, माने वाहन तो नहीं करते पर उनको सीधा मार देते। थोड़ी सी दया रखो। अगर कोई जानवर पहले तो कम से कम सामने सार टाइप की या दिल्लान टाइप की रहती थी, वो लोग बैठ जाते थे, उठ जाते थे। आज तो आप नाली तक तो कब्जा कर लिए हो, वो सामने अगर बैठ भी जाते हैं तो भगा देते हो आप लोग। दया नहीं है, कहाँ जाएं बेचारे। देखो आपका तो घर है, उनका कौन सा घर है, वो घर वाले भी भगा देते, क्या करें। अगर विचार करना हम उस पर्याय में होते तो क्या होता। क्या है, थोड़ी दया वास्तविकता में रखना चाहिए। पर काय की दया, अब तो बिल्कुल वहाँ तक, कहाँ, नाली के बाहर तक अपना गेट लगा देते। नाली भी हमारी, दया नाम की चीज़ थोड़ा सा, अरे जब अपने लोगों के लिए पूरा घर दे रहे हो, कम से कम थोड़ा सा दया का किसी के ना जानवरों को भी दया करना चाहिए। नहीं तो वो छाया में खड़े हुए, अपन तो आज जमाना बदल गया है, अपने घर के सामने की छाया को कोई खड़ा हो जाए तो परेशानी। क्या तुमने कैसे खड़ी करी, कैसे खड़े हुए, चलो आगे जाओ। ना तो जीवों पे दया बची है, ना मनुष्यता बची है। ठीक है ना। इसीलिए और ये सब समझना अपने लिए, जब अपने पास घर नहीं रहेगा फिर क्या करोगे, आप भी त्रियंच पर्याय में जाओगे तो फिर क्या होगा। इसीलिए अति वाहन नहीं करना और अति संग्रह, एक और ध्यान रखना, जो लोग या जो सरकार जो भी लोग अति संग्रह कर रहे हैं कि युद्ध चल रहा है भैया अपना अपना रख लो, बहुत दाम बढ़ जाएंगे, क्या हो रहा। और ये ऐसा जो कर रहे हैं, इनमें परिग्रह प्रमाण करने वाला जो परमाणु वृत्ति है, ध्यान रखना, अकाल पड़ रहा है, पानी नहीं गिर रहा है, वस्तु के मूल्य बढ़ जाएंगे, इस धन धान आदि को आगे चलकर लाभ देगा। इस लाभ में कि बस कोई अत्यंत संग्रह कर लेता है तो ये अति संग्रह कहलाता है। बोले यही तो व्यापार है, जब मौका है तो कमाने नहीं दोगे। क्या है, समझो, धर्म की नीति और वर्तमान की नीति बिल्कुल भिन्न है। अहिंसक व्यक्ति ऐसे व्रती होते थे जो स्वयं भी खाते थे, दूसरों को भी। आज तो ऐसे हो गए हैं कि उनने खाना भी खाया होगा तो वे उसको मुंह पोंछ के खड़े हो जाते, किसी से पूछते नहीं है, कि घर के लोगों से नहीं पूछते खा लो तुम। क्या बाहर के लोगों से नहीं पूछते, अतिथि संवाद भूल गए। क्या है, जो अक्षय दान का कारण था, ऐसा व्रतियों को, साधर्मियों को जो आपका सत्कार था, ध्यान रखना, ये सब भूल गए, इसलिए दरिद्री हो जाओगे अब। क्या है, इसीलिए अति संग्रह नहीं करना चाहिए। क्या, जिसमें दूसरे जीवों को कष्ट ना हो ऐसा काम करें। अति विस्मय यानी संग्रहित वस्तु को वर्तमान में बेच देने पर क्या कर दिया, पहले बेच दी थी पर किसी का मूल्य प्राप्त नहीं हुआ, माने उसका भी मूल्य प्राप्त नहीं हुआ, और दूसरे से फिर उसको बेच दिया, ठहरा उसने ज़्यादा बोल दिया, ठीक है, सो बदल गए। इसका नाम किया अति विस्मय। अब बेचारा सोच रहा है, बताओ हमने शाम को तो सौदा किया था और सुबह जी बदल गए, दूसरे को दे दिया। इसलिए ध्यान रखना, जितने भी वृत्ति बनते हैं, अणुवृत्ति बनते हैं, अपनी बात पक्की रखते हैं।
नहीं तो मौका देखा कहीं कुछ बदल दिया, कभी कुछ बदल दिया। समझ रहे ना? इसीलिए विरक्त आदमी है, ठीक है। तो अब अति लोभ, विशिष्ट लाभ मिलने पर और भी अधिक लाभ की इच्छा से कोई अधिक लोभ करता है, उसका नाम अति लोभ है। क्या हो रहा है? बोले महाराज वर्तमान में तो ये चल ही रहा है, मौके पे निकालते लोग। क्या करते हैं? तो ये सब क्या है? अतिचार में आ रहा है। इसीलिए आपकी बातें और आगम की बातें एक सी हो जाएंगी तो मोक्ष मार्ग और संसार मार्ग एक नहीं हो जाएगा, ठीक है ना? इसलिए जितने जितने क्रूर परिणाम हैं इनको छोड़ना पड़ेगा। और अति भार, ये बहुत बताई दिया था, लोभ के आवेश से आकर अति भार लाद देना, चाहे नौकरों पर और चाहे अपने जानवर आदि जो भी हैं, कि भैया एक घोड़ा है उसके ऊपर 10 आदमी बैठ गए। क्या है? राजगृह में तांगा आंगा वाला मिलता ही है। भैया तुम तो पैसे बताओ, एक तांगे कितने होते हैं, अब उसमें पूरा भर दो तुम। जैसे कई लोग गाड़ी के ऊपर भी बैठे मिलते हैं। अरे वो गाड़ी है, मान सकते हैं, पर किसी भी जीव के ऊपर अधिक माने भार नहीं लादना चाहिए। वास्तविकता में जिसकी जितनी कैपेसिटी है उतना उसको काम करें। ये यहाँ पर धर्म बोल रहा है, कैपेसिटी से अधिक वो करेगा तो संक्लेशता में आएगा। और आप भी समझो, जितनी आपकी क्षमता है, जितना आप व्रत पालन कर सकते हो उतना ले लो, ठीक है। और जब आपके पूरे हो जाएं फिर दूसरे ले लो, पर इकट्ठा आपने ले लिया तो फिर पालन करो आनंद के साथ कि हमारा सौभाग्य था कि सीधा अपन को महाव्रत मिला, ठीक है। अब अपन अच्छे से पालन करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, अपनी कैपेसिटी के अनुसार करेंगे। पर संक्लेशता मत लाओ कि बिद गए, फंस गए और महाराज की और शास्त्रों की बातों में आ गए, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। साधना आनंद के लिए है, इसलिए आप जितने अणुव्रत को जितनी क्षमता से आप पालन कर सकते हो, आप उतने अणुव्रत को स्वीकार कर लोगे तो आपका जीवन सफल होगा। और यही भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना आज के दिन घिरी थी कि जो जीव क्या है, जो जीव अणुव्रत लेना चाहे वो अपनी क्षमता से अणुव्रत ले, और जो वे जीव सीधा मोक्ष मार्ग प्राप्त करना चाहते हैं वो संसार को क्षण भर में छोड़ के मुनि बने और आगे कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त करें। यही वीर की आज की देशना थी। ओम नमः सिद्धेभ्यः।